रेडी स्टार्ट। वादी के परदादा और प्रतिवादी संख्या 1 के दादा श्री मुनि सोमप्पा वाद संपत्ति के स्वामी थे। मुनि सोमप्पा ने अपने प्रपौत्र एन रेवन्ना प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में 2 दान विलेख दिनांक 5/6/1957 को निष्पादित किया, जिसमें एक शर्त था कि आदाता और उसके बाद उसके छोटे भाई अजनमा को दान की संपत्ति को अंतरित करने का कोई अधिकार नहीं होगा। प्रतिवादी संख्या ने दान संपत्ति का 3 विक्रय विलेख दिनांक 7/10/1985, 8/10/1985 और 10/10/1985 के द्वारा क्रमशः प्रतिवाद संख्या 2 और 5 के पक्ष में विक्रय कर दिया। प्रतिवादी 6 और 7 वाद संपत्ति में किराएदार थे। वादी अपीलार्थी ने प्रतिवादी संख्या 1 एन रेवन्ना के साथ प्रतिवादियों के विरुद्ध मूलवाद संख्या 111-33 वर्ष 1995 उपर्युक्त विक्रय विलेखों को अकृत और शून्य घोषित करने तथा वादी को संपत्ति का स्वामी घोषित करने और प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 से 5 से संपत्ति का रिक्त कब्जा प्राप्त करने के लिए संस्थित किया, किंतु विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 21/11/2001 के द्वारा वाद निरस्त कर दिया। वह अभिनिश्चित करते हुए कि दान विलेख में प्रतिवादी संख्या 1 पर अधिरोपित शर्त अवैध थी और प्रतिवादी संख्या 1 संपत्ति का निरपेक्ष स्वामी था, इसलिए वह संपत्ति का विक्रय कर सकता था। वादी अपीलार्थी की प्रथम अपील पर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने वादी का वाद अंशतः अनुज्ञात करते हुए निर्णय दिया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने जो कुछ भी विक्रय विलेख के द्वारा प्राप्त किया उसे वादी को दिलाया जाए। तदनुसार वादी का वाद आज्ञापित किया। न्यायालय ने आगे निर्णीत किया कि यद्यपि शर्त को शून्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए था, किंतु वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में वादी का संपत्ति प्राप्त करने का दावा अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। पुनः वादी ने उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील किया। उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि क्या प्रतिवादी संख्या 1 को वाद संपत्ति को दान विलेख दिनांक 5/6/1957 के अंतर्गत विक्रय करने का अधिकार प्राप्त था। निर्णय 1 विचारण न्यायालय ने अभिनिश्चित किया था कि दान विलेख में शर्त की आदाता संपत्ति को अंतरित करने के योग्य नहीं होगा शून्य था और प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के पक्ष में विक्रय विलेख विधितः निष्पादित किया था। परिणामतः विचारण न्यायालय ने वादी का वाद निरस्त कर दिया। दूसरी तरफ प्रथम अपील में उच्च न्यायालय ने इसके विपरीत विचार अपनाया कि दान विलेख का उपर्युक्त शर्त शून्य नहीं था। फिर भी उच्च न्यायालय ने विक्रय विलेख को शून्य घोषित नहीं किया,
स्टॉप।